नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के हिंदी शिक्षण का टॉपिक है वचन। आज हम वचन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वचन की परिभाषा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का स्वरूप ऐसे परिवर्तित हो जाता है जिससे हमें किसी वस्तु की संख्या का ज्ञान हो कि संख्या एक है या एक से अधिक है। उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, वाक्य है मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ शब्द से क्या हो रहा है? मछली क्या है? संज्ञा शब्द है, किसी जंतु का नाम है। लेकिन मछली से एक मछली का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। मछलियाँ शब्द बोल दे रहे हैं तो बहुत सारी मछलियों का ज्ञान करा रहा है। तैर रही हैं, यहाँ पर रही हैं के ऊपर जब बिंदु लग गया तो यह भी एक से अधिक का बोध करा रहा है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है, माली पौधे सींच रहा है। माली शब्द से किसी एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। पौधे से बहुत सारे पौधे का बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। सींच रहा है। अब आगे है वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन की परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो, यहाँ बोध का अर्थ होता है ज्ञान, जानकारी, उसे एक वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। मैंने बताया कि बोध का मतलब ज्ञान या जानकारी। अब आगे उदाहरण, जैसे स्त्री, घोड़ा, नदी, लड़का, लड़की आदि। स्त्री से एक स्त्री का ज्ञान हो रहा है, घोड़ा से एक घोड़े का जिक्र किया जा रहा है, नदी से किसी एक नदी की बात हो रही, लड़का से एक लड़के की बात हो रही है, लड़की से भी हमें एक लड़की का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये सब क्या है? एक वचन है। आगे बहुवचन की परिभाषा। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण जैसे दिया है, स्त्रियां से बहुत सारी स्त्रियों का बोध हो रहा है, घोड़े से बहुत सारे घोड़ों का बोध हो रहा है, एक से अधिक या उससे ज़्यादा। लड़के, एक से अधिक लड़के का बोध हो रहा है, लड़कियां, एक से अधिक लड़कियों का बोध हो रहा है। तो ये सब क्या है? बहुवचन है। अब आगे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। उदाहरण जैसे हमने एक उदाहरण दे दिया है, चादरें हैं। यह एक वचन है कि बहुवचन है? चादर शब्द होता है, चादर से एक वचन का एक चादर का बोध होता है, और जब हम चादरें लिख देते हैं तो बहुत सारे चादरों का बोध होता है, इसलिए चादरें क्या है? बहुवचन है। कविता एक वचन है। इन उदाहरणों की ही तरह कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके वचन लिखने हैं। पहला आँख, तो इसका वचन लिखना है, यह आँख एक वचन है कि बहुवचन है। तारों की, इसका भी इसी तरह करना है। सपने में, इसका भी इसी तरह करना है। बच्चे, इसका भी इसी तरह लिखना है। सभा, इसका भी इसी तरह लिखना है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो भी हमने अभ्यास कार्य दिया है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कॉपी में लिखकर उसकी पिक्चर भी सेंड करें।